हेलो फ्रेंड्स, मैं यादवेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी ई पाठशाला पर। जी हां, आज हम एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं आपके बीच क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट में इसके सिलेबस में हुए चेंजेस को लेकर। जी हां, तो आज यहां पर हम देखने वाले हैं इंग्लिश के पाठ्यक्रम में हुआ महत्वपूर्ण परिवर्तन। जी हां, यूपी बोर्ड ने 30% कोर्स किया है कम और यह केवल सत्र 2020 और 21 के लिए ही मान्य है। आज यहाँ पर हम जानेंगे क्या क्या है हमें पढ़ना और क्या नहीं, जिसके द्वारा हम कर सकते हैं एक बेहतर रणनीति के साथ तैयारी। तो आइए चर्चा करते हैं इंग्लिश के सिलेबस पर। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स को यह वीडियो शेयर करें जिससे उन सभी को भी इसकी जानकारी हो सके। इसके अतिरिक्त आपको इस चैनल पर सभी प्रकार की जानकारियाँ, चाहे वो यूपी बोर्ड से संबंधित हों या फिर सीबीएसई बोर्ड की या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, पुलिस इत्यादि सभी जानकारियां आपको यहां पर सही समय पर उपलब्ध होती हैं। तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें। तो आइए चर्चा करते हैं इंग्लिश के सिलेबस पर। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट आपका क्या है, इंग्लिश। तो यहाँ पे हमें कुछ निर्देश दिया है। यहाँ पे हमें दिया है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा लगभग 30%, जी हाँ कितना, 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। मतलब कि हमारा जो सिलेबस है, इस सिलेबस से 30% सिलेबस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से लेसन हमें यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रोज में। जी हाँ, इंग्लिश प्रोज से हमारे पास लेसन नंबर 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। इसके बाद में लेसन नंबर 5 आई एम जॉन सर्ट। ये दोनों लेसन यहाँ से कम कर दिए गए हैं। जी हाँ, तो इंग्लिश प्रोज से हमारे पास ये 2 लेसन कम कर दिए गए हैं। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं पोएट्री में। यहाँ पर हम देखेंगे लेसन नंबर 4 फ्रॉम एन एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। जी हाँ, तो इस पोएम को भी यहाँ से क्या किया गया है, कम कर दिया गया है। इसके बाद अगर चर्चा करें तो यहाँ पर हम देखेंगे लेसन नंबर 6, यानी कि जो 6 लेसन की पोएम है उसका नाम हमारे पास क्या दिया है, ला बेल्ले डेम सेंस मर्सी। इस पोएम को भी यहाँ से कम कर दिया गया है। इसके बाद लेसन नंबर 9 में देखेंगे हम स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। और इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो शॉर्ट स्टोरी में भी हमें कुछ सिलेबस कम किया गया है। तो शॉर्ट स्टोरी से हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, द स्पेशल एक्सपीरियंस। इस लेसन को भी यहाँ से कम कर दिया गया है। तो टोटली यहाँ पर हम देख रहे हैं इंग्लिश का जो सिलेबस है, हमारा फर्स्ट पेपर जो पहले हुआ करता था वहाँ से, प्रोज से, उसके बाद में पोएट्री से और फिर शॉर्ट स्टोरी से ये रिलेशन क्या कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। इसके बाद में लास्ट में हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जी हाँ, ये हमारा ड्रामा हुआ करता था, तो इस ड्रामा को यहाँ से पूरा का पूरा ड्रामा क्या कर दिया गया है, सिलेबस से कम कर दिया गया है। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो हमारा ड्रामा हुआ करता था, इसे हमें अब नहीं पढ़ना रहेगा। तो इसके बाद यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 का जो पेपर हमारा बनता है 100 अंकों का, 100 नंबर्स का जो हमारा पेपर बनेगा, इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं प्रोज में। तो यहाँ पे दिया फर्स्ट हमें एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे हमें पैसेज दिए होंगे और उन पैसेज की व्याख्या रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ में हमको करनी रहेगी। नंबर 2 पे दिया है बी में, बी पार्ट पे चर्चा करें तो दिया है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जी हाँ, तो यहाँ से हमारे पास किसी एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा, वो भी किस में, 30 वर्ड्स में। जी हाँ, 30 शब्दों के अंदर में इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा। और उसके बाद में सी नंबर पे हम आते हैं, तो यहाँ दिया है वोकाबुलरी, और ये भी क्या होगा, ये हमारी बुक का जो और पीछे में टेस्ट दिया होता है वहाँ से पूछा जाएगा। तो टोटल चर्चा करें तो 10 नंबर का हमारे पास हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, 5 नंबर का हो जाएगा हमारे पास शॉर्ट आंसर एंड 4 नंबर की वोकाबुलरी। तो टोटल हमारे पास यहाँ से 19 नंबर का जो
क्वेश्चन पेपर होगा वो पोर्ट से हमारे पास यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद में हम चर्चा करें पोएट्री की। तो पोएट्री में हम देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ से भी एक्सप्लेनेशन आएगा, वो भी क्या होगा 10 मार्क्स का, यानी कि 10 नंबर का। और इसके बाद में सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम। तो यहाँ से किसी एक एनी वन पोएम, किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया, वो भी क्या होगा 7 नंबर। यानी कि से टोटल देखें तो 10 + 7 यानी कि टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन हमें पोएट्री से भी मिल जाएगा। इसके बाद में चर्चा करें शॉर्ट स्टोरी की। तो शॉर्ट स्टोरी में हम देखेंगे यहाँ पर हमें ओनली 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जी हाँ केवल 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे लिखने होंगे, और वो भी 30 शब्दों के अंदर ही, और दोनों क्या होंगे 5-5 मार्क्स के, यानी कि 5-5 नंबर के। टोटल यहाँ पे 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद लास्ट में बचता है हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या पूछा जाएगा आपसे, डिफिनीशन ऑफ एनी वन द फॉलोइंग विद 2 एग्जाम्पल्स। जी हाँ 2 एग्जाम्पल्स के साथ में, जहाँ पर हम देखेंगे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोइया और हाइपरबोला। तो इन सभी में से किसी एक की हमें डेफिनेशन और उसके 2 एग्जाम्पल्स देने होंगे। वहीं पर बात करें सेक्शन बी की, ग्रामर पोर्शन की। तो यहाँ पर हम देखेंगे जनरल ग्रामर में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आएगा यहाँ से, फिर सिंथेसिस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सिंटैक्स आएगा। इसके बाद में वोकाबुलरी में चर्चा करें तो यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा जाएगा, एंटोनिम्स आएगा, होमोफोन्स आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, आइडियम एंड फ्रेज आएगा। इसके बाद में अगर चर्चा करें तो यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर पे ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। ट्रांसलेशन में हम देखेंगे हिंदी टू इंग्लिश। जी हाँ ट्रांसलेशन क्या होगा हिंदी टू इंग्लिश, वो भी 10 मार्क्स का 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ अथवा में क्या दिया है, किसी संक्षिप्त गद्यांश का सारांश। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो हमारा क्या होगा अथवा में, या फिर अथवा में एक और दिया हमें 1500 ईस्वी के बाद के अंग्रेजी साहित्य विल एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित, हडसन द्वारा संपादित एन आउटलाइन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अनुसार पर आधारित क्वेश्चंस। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, यही हमारे लिए सबसे बेटर होता है, बाकी इससे में ज़्यादा कोई खास मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या दिया है, एस्से राइटिंग। जी हाँ तो यहाँ पे हमें एक एस्से लिखना होगा, वो भी 12 मार्क्स का, यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से एस्से से आएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज भी हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 नंबर्स का पूछा जाएगा। और यहाँ नोट में क्या दिया है, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ट्रैफिक रूल्स की जानकारी हेतु निबंध के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एस्से होगा वो किस पर होगा, तो यहाँ पे हमें कुछ जनसंख्या का, पर्यावरण का, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रैफिक रूल्स, इन सभी विषयों पर हमारा जो एस्से पूछा जाएगा। तो इन सभी विषयों पे अभी से हम एस्से के प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारे पास टोटल सिलेबस क्या बच रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास इंग्लिश बोर्ड से यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट लेसन क्या है, अ गर्ल विद अ बास्केट। सेकेंड लेसन है अ फेलो ट्रैवलर। थर्ड लेसन है द होम कमिंग। एंड फोर्थ लेसन वुमेन्स एजुकेशन। एंड लास्ट लेसन है हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो ये टोटल हमारा प्रोज का पोर्शन हो गया। आप देखें 1 2 3 4 5 ओनली 5 लेसन हमारे पास यहाँ पे बच रहे हैं। वहीं बात करें हम इंग्लिश में पोएट्री में, तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट पोएम क्या दी है, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। इसके बाद में ट्रिब्यूटी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। फिर है अ लेमेंट। 5 नंबर पे फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर। एंड 6 नंबर पे दिया है माई हेवन। और लास्ट पोएम है द सॉन्ग ऑफ फ्री। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 7 पोएम्स। जी हाँ यहाँ पे पोएट्री से ओनली 7 लेसन हमारे पास बच रहे हैं। इसके बाद में आप देखेंगे शॉर्ट स्टोरी से, तो शॉर्ट स्टोरी से हमारे पास फर्स्ट लेसन क्या दिया है, द गोल्ड वॉच। सेकेंड दिया है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एंड थर्ड लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड। तो ये हमारा शॉर्ट स्टोरी का पोर्शन हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 100 नंबर्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस हमें मिल चुका है। यदि हम अभी से एक बेहतर रणनीति के साथ इस सिलेबस से हम तैयारी करें तो गारंटी है आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। तो अभी से जुट जाएं, एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो यदि आप अन्य विषयों का भी सिलेबस चाहते हैं तो आपको अपने चैनल, अपनी ई पाठशाला पर ही अन्य विषयों जैसे फिजिक्स का,
हिंदी का, मैथ्स का, इन सभी विषयों का सिलेबस पहले से ही अपलोड है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।